अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल स्टडी विद हमज़ा पे आपका वेलकम। इस वीडियो में हम बात करेंगे CS609 की असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 10 नवंबर 2025 है। और इस असाइनमेंट को किस तरह सॉल्व करना है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको पेड असाइनमेंट वगैरह चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये असाइनमेंट नंबर 1 है CS609 की। इसके अंदर कंप्लीट गाइड करूंगा कि किस तरह आपने जो है वो अपने इस असाइनमेंट को करना है। तो कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं वो पढ़ लेते हैं। उन्होंने बोला कि ये जो आप प्रोग्राम करेंगे, ये जो असाइनमेंट करेंगे, आपने डेव C++ में करनी है। इसको किस तरह डाउनलोड करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। फिर इसको आपने अपलोड किस तरह करना है अपने LMS पे, तो वो उन्होंने बताया कि .c या .cpp फाइल में आपने इसको सबमिट करना है। और कोई भी दूसरी फाइल, जिस तरह ये हम पढ़ रहे हैं ना, जिस असाइनमेंट को इस फॉर्मेट में भी सबमिट नहीं करना, ना ही किसी डॉक्स में करना है, ना ही वर्ड में करना है, ये वो तो उसमें नहीं करना। और ये जो आपके असाइनमेंट आई है, ये टॉपिक जो उसमें हुए हैं 1 to 36 जो लेक्चर होंगे उसके अंदर ये उसमें से असाइनमेंट आई है। प्रोग्राम दिया है, हिंट दिया उन्होंने, स्टेटमेंट दी है और हिंट भी दिया है। और उन्होंने बोला कि स्कैन एफ और सीन वाले प्रोग्राम यूज़ नहीं करने, वो कोड यूज़ नहीं करना। और इस तरह का आउटपुट आना चाहिए जब आप अपना प्रोग्राम रन कर लेंगे, तो ये वाला आउटपुट आना चाहिए इस तरह का। इसमें चेंजिंग होगी, हर स्टूडेंट की ID और उसका नाम जो है वो मेंशन होगा इसके अंदर, ठीक है। तो किसी की भी आपने कॉपी नहीं करनी। हाँ, अगर आप कॉपी भी करें तो कोड के अंदर चेंज करें। कोड के अंदर जो है वो आप अपना नाम और ID वगैरह लिखें। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो आपको साथ बताऊंगा अभी कि आपने कोड में कहाँ पे चेंज करना है। तो सबसे पहले तो बताऊंगा कि आपने डेव C++ को किस तरह डाउनलोड करना है। गूगल पे चले जाना है, यहाँ पे लिखना है डेव C++। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये डेव C++, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद 5 सेकंड के बाद यहाँ पे जो है वो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये कॉर्नर पे, ठीक है, ये कॉर्नर पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब ये डाउनलोड हो जाएगा इस पर आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपसे सिंपली बोलेगा इंस्टॉल, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने जो है वो अपना ये डेव C++ का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप चले जाएं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद आपने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है। न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है CS609 और आगे अपनी ID लिख लीजिएगा, अपना नाम लिख लीजिएगा, जैसे भी आप करना चाह रहे हैं वैसे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ये ठीक है। अब आपने ओपन करना है जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया डेव C++ का। डेव C++ इसको ओपन किया। इसको ओपन करने के बाद ये इस तरह का इंटरफेस होगा आपके सामने। आपने फाइल पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आएगी सोर्स फाइल, यहाँ पे क्लिक किया। अच्छा, अब इस फाइल को आपने सेव करना है। फाइल पे क्लिक करेंगे, दोबारा से सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करने के बाद आपने जो फोल्डर बनाया था ना बाहर, उसको ओपन करेंगे, ये वाला। डेस्कटॉप में जाएंगे, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने फाइल सेव करनी है, लेकिन अभी नहीं करनी। अभी मैं आपको एक और जो इंस्ट्रक्शन है ना वो बताऊंगा। अच्छा, इसमें एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि ये असाइनमेंट स्टेटमेंट, क्रिएट अ विंडो कौन प्रोग्राम नेम्ड फाइल इन्फो कॉपी .cpp। इसको जो है वो इस नाम से जो है वो सबमिट करना है। इसको ओपन करेंगे। इसको कॉपी किया मैंने यहाँ से असाइनमेंट फाइल में से, और यहाँ पे से इसको पेस्ट कर दिया, फाइल इन्फो कॉपी .cpp। CPP में सबमिट कर सकते हैं आप, .c में कर लें, वो भी बेस्ट है। मैं .c में करूँगा। सेव पे क्लिक किया। अब ये आपकी डेस्कटॉप में सेव हो गया है, ये देखें ना, ये जो फोल्डर हमने बनाया था ना। दोबारा से मैं बैक चले जाता हूँ। ये जो फोल्डर हमने बनाया था ना, इसको ओपन किया, ये देखें ये बन गया ना। अब क्या करना है, अब आपने यहाँ पे कोड लिखना है। कोड जो मैं आपको दिखाऊंगा वो आपने कोड
अपना लिख लेना है। मेरे पास कोड यहाँ पे है। जब आप कोड को यानी रन करेंगे ना तो आपके सामने फिर 3 फोल्डर और बन जाएंगे। अभी मैं कोड आपको दिखा देता हूँ। ये कोड है मेरा। अच्छा, इसको क्लोज़ कर देते हैं। मैं चले जाता हूँ दोबारा अपने फ़ोल्डर में, इसको ओपन करूँगा। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं कोड जब लिख लूँगा ना, कोड लिख लूँगा, तब आपने फाइल पे क्लिक करना और सेव पे क्लिक कर देना। सेव हो जाएगी। अच्छा, अब कोड आप लिखें। कोड लिखने से पहले मैं आपको रन कर देता हूँ इस असाइनमेंट को। इसको किस तरह रन करना है वो मैं बता देता हूँ। तो एक मिनट, इसमें कोई एरर ना हो, बाकी ठीक है। हाँ जी, ये ठीक है असाइनमेंट, ठीक है। अभी मैं आपको जो है ना इसमें चेंजिंग भी बता देता हूँ और आपने कोड जो है वो लिख लेना वीडियो पॉज करके। और ये जो लाइंस है ना, ये वाली ये कमेंट्स हैं, इसको बेशक मत लिखें आप, ठीक है। ये तो ज़रूरी नहीं है कोई, इसको भी आप डिलीट कर दें। अच्छा, आप कोड लिखें। आप कोड लिखें 1 से लेके आप लिखें 13 तक कोड लिखें पूरा, ठीक है। 1 से लेके 13 तक, 1 से लेके 13 तक आपने कोड लिख लिया। फिर इसके बाद आपने लिखना है जनाब 15 से लेके 20, 15 से लेके आप लिखें 27 तक। वीडियो पॉज करके आपने जो है वो इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर जो है वो आप वीडियो पॉज करके लिखी जाएँ अपना 27 से अब ऑनवर्ड लिखेंगे हम 28 से, हाँ जी 27 से लिख लिया। अब 28 से आपने लिखना है 38 तक। ये आप बेशक मत लिखें, ये वाला जो लाइन है ना, ये वाली ये ना लिखें, टाइम शॉर्ट होगा आपके पास, तो फिर ये मसला तो नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। 28 से 37 तक। फिर इसके बाद अच्छा 28 से 37 में जब आप लिख रहे होंगे 34 में जो है वो आपने चेंज करना है। क्या चेंज करना है? यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिख लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिख लेनी है और यहाँ पे आपने अपना नाम जो है वो लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद ये आपने लिख लिया यहाँ तक 37 तक। अब 37 से ऑनवर्ड आपने लिखना है 38 से 48 तक, 38 से 48 तक लिखना है। और 49 का कोड जो वो बड़ा है वो मैं थोड़ा आपको ऐसे जूम इन करके दिखा देता हूँ, फिर आपको आसानी हो जाएगी कोड लिखने में, ठीक है। ये कोड लिखना है। ये लाइन आपने नहीं लिखनी, ये ज़रूरी नहीं है, ये भी नहीं है ज़रूरी, ये भी नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये आपने कोड लिख लिया। अगर आपको पेड चाहिए असाइनमेंट, पेड भी असाइनमेंट मिल जाएगी। और इसके अलावा पीडीएफ फाइल भी मैं शेयर कर दूंगा, आप उस कोड को भी लिख के देख सकते हैं। तो ये कोड आपने लिख लेना है 60 तक। मैं कोड जो है लाइन बाय लाइन दिखा रहा हूँ, आपको इशू नहीं होगा। ये भी आपने नहीं लिखना है इसके अंदर, ठीक है। ये भी आपने नहीं लिखना, जितने भी इस तरह के ना ये आप बेशक मत लिखिएगा। 60 तक आपने लिख लिया। अब 62 से आपने लिखना है 74 तक, 74 तक आपने लिखना है। ये 74 तक आपने लिख लिया। इसके बाद 74 से 75, 75 से आपने 88 तक लिख लेना है, 89 तक लिख लें। 75 से आपने 89 तक लिखना है। 89 से फिर आपने जो है वो 90 से आपने 106 तक जो है वो इस कोड को लिख लेना है, 107। और इसके बाद
117 तक आपने जो है वो इसको लिख लेना। फिर इसके बाद आपने 118 से 120 से ऑनवर्ड जो है वो 130 तक आपने लिख लेना। ये मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये नहीं लिखने हैं आपने, ये जो है ना ये नहीं लिखने हैं आपने, ये आपने जो है वो इसमें नहीं लिखने हैं। इसके बाद 134 135 से आपने ऑनवर्ड जो है वो 150 तक जो है वो लिखना है इसको। 135 से 152 तक आपने लिखना है इसको। इसके बाद 159 तक आपने लिखना है। ये मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कोड, फिर आपने कहना है बहुत लंबी वीडियो बन गई है, कोड की समझ नहीं आ रही। दोबारा से कोड मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपने वीडियो पॉज करके जो है वो इस कोड को आपने लिख लेना। कोड मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिएगा आप, ये कोड आपने लिख लेना सारा। अच्छा, अगर कोई भी इशू होगा आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आप इस कोड को मैं रन करूँगा, F11 प्रेस करना है या फिर इधर क्लिक करना है तो ये कोड रन हो जाएगा आपके सामने। ये देखें कोड रन हो गया। अब इंस्ट्रक्टर की जो है वो देखेंगे कि उनके मुताबिक जा रहे हैं हम कि नहीं। ये देखें फर्स्ट लाइन, फिर इसके बाद इसमें आपने नाम देखें, मैंने अपना नाम लिखा हुआ और ID लिखी हुई है इसके अंदर। बस यही थी ये वाली असाइनमेंट। अच्छा, इसमें आपने सबमिट क्या करना है, आपने जो फाइल बनाई है ना डेस्कटॉप पे उसको ओपन करूँगा। ये वाली फ़ाइल है। इसमें से जब आप पहले एक फ़ाइल थी ना, जब हमने प्रोग्राम रन किया ना तो फिर ये एक लाइन, ये एक फ़ाइल बन गई, फिर ये बन गई, ये बन गई। अब आपने जो है वो ये वाली दो और ये वाली एक, ये सबमिट नहीं करनी, सिर्फ ये वाली सबमिट करनी है आपने, ठीक है। आपने अपना LMS ओपन करना है, जहाँ से आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं उस पर क्लिक करना है और ये वाली फ़ाइल सेलेक्ट करनी है, ठीक है। इस तरह आपने इस असाइनमेंट को करना है। बस यही थी वीडियो। पेड असाइनमेंट चाहिए होगी आपको तो आप मेरे जो है वो इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।